नमस्कार दोस्तों, विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो थोड़ा लेट आया है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरा खुद का भी पेपर है, तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा व्यस्त रहता हूं, उसकी तैयारी में व्यस्त रहता हूं। इसलिए आपको जो वीडियो है थोड़ा इतना लेट हो गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। आई होप आप मुझे क्षमा भी कर देना, क्योंकि आप भी पढ़ने वाले हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो अब देखो, हम फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ चुके थे 4 पार्ट। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। जिसके लास्ट वाले पार्ट में जो हमने रिसेंटली जो कवर किया था, उसमें हम पढ़े थे गति के तीनों समीकरण। अब उन तीनों समीकरणों के बाद एक समीकरण और आता है, जो हम किसी पर्टिकुलर सेकंड में किस दूरी पे हम या कितनी दूरी तय करते हैं किसी पर्टिकुलर सेकंड के लिए, वो हम उसके लिए डिराइव करेंगे। और 4 पार्ट जो नहीं देखे हैं वो या तो आई बटन पे जाके देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। तो बिना किसी विलंब के हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि 9वें सेकंड में तय की गई दूरी ये क्या है कि सर ये 9वें सेकंड ये क्या माजरा है। 9वें सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहती है कि जैसे माना कोई भी पॉइंट है ए, माना कि कोई ए पॉइंट है, यहां से बाइक स्टार्ट हुई और पॉइंट बी तक रुकी, फिर से बाइक स्टार्ट हुई और पॉइंट सी तक आके अपने गंतव्य तक पहुंच गई। अब देखो इसमें कि यहां से इसको समय लगा 5 सेकंड, माना 5 सेकंड में ए से बी तक पहुंच गया और इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, माना कि 20 मीटर, 20 मीटर इसने दूरी तय करी। अब बी से सी तक जाने में इसने 6 सेकंड लिए, ठीक है, टोटल 6 सेकंड लिए। समझ में आया कि इसने यहां से यहां तक जाने में इसने 1 सेकंड और लिया। तो अब ये यहां से इसकी टोटल डिस्टेंस होगी, माना अपनी 25, मान लो, चलो 25 मीटर, ठीक है जी, मान लिया। अब ये क्या कहता है कि यहां से अपनी बाइक स्टार्ट हुई और ये बाइक बी पॉइंट पे जाके फिर सी पॉइंट पे गई। अब हमें ये पूछ ले कि, या आपको किसी को भी ये पूछ ले कि ये जो बी से सी तक जो अंतिम जो लास्ट वाला जो 1 सेकंड था, भाई यहां से यहां तक जाने में इसको 5 सेकंड लगे और फिर इसको आगे 6 सेकंड लगे, टोटल 6 सेकंड लगे। तो अब ये कहता है कि 9वें सेकंड में, यानी कि माना कि 9वां सेकंड, जैसे मान लिया हमने लास्ट का कोई भी एक 6 सेकंड मान लिया कि ये जो टोटल टाइम, इसमें जो टोटल टाइम लगा था ना, ये 6 सेकंड था, तो ये इतना 1 सेकंड हो गया, चलो ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जो अंतिम जो 6 सेकंड है, जो 6 सेकंड है, उसको निकालने के लिए आपने कितनी दूरी तय करी कि 6 सेकंड, जो अंतिम वो 6 सेकंड टोटल लगे, जो लास्ट का जो सेकंड था, लास्ट का जो 1 सेकंड था, उसमें आपने कितनी डिस्टेंस चले या कितनी दूरी चले। तो वो देखो कि ए से बी तक हमें लगे 20 और बी से सी तक हमें निकालना है, और ए से सी तक हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस अपनी है 25। तो अब आप बताओ कि हम क्या करें कि जिससे कि अपने पास BC आ जाए। भाई सीधा सा है कि अंतिम 1 सेकंड है, माना ये 6 सेकंड है, अंतिम 6 सेकंड है, तो 6 सेकंड यानी कि इस 1 सेकंड को निकालना है, तो टोटल 6 सेकंड है। टोटल 6 सेकंड में से अगर मैं 5 सेकंड की डिस्टेंस निकाल दूं तो अपने पास लास्ट की 1 सेकंड की डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं, कि जैसे टोटल 6 सेकंड अपने पास, टोटल अपने पास 6 सेकंड और 5 सेकंड की अपने पास डिस्टेंस दे रखी है, और 5 सेकंड की अपने पास डिस्टेंस दे रखी है। अब हमें 1 सेकंड की निकालना है, तो माइनस कर देंगे तो 1 सेकंड आ जाएगा। तो 6 सेकंड की, यानी कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस थी अपनी 25 मीटर, और 5 सेकंड तक हमने 20 मीटर दूरी तय की। तो अब अपने पास 1 सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, 25 में से 20 गए तो 5 मीटर, यानी कि जो अंतिम 1 सेकंड था, यानी अंतिम 1 सेकंड था, कोई भी nवां सेकंड पूछ ले या अंतिम n सेकंड था, उसके लिए हमने 5 मीटर दूरी तय की उस 1 सेकंड में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि
मोटा मोटा आपको ये समझ में आ गया होगा हम अभी इस सूत्र में अभी इसकी जो डेरिवेशन निकालेंगे उसमें हमने करना क्या है, समझ में आया। आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गति के 3 समीकरण किस प्रकार से निकाले। तो अब देखो इसमें दूसरा समीकरण काम आएगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि गति के द्वितीय समीकरण से हम जानते हैं कि गति के द्वितीय समीकरण से, तो द्वितीय समीकरण क्या कहता है कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। ये था गति का दूसरा समीकरण, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब ये कह रहा है कि एनवे सेकंड, अब मैंने अभी क्या बताया था कि यदि हमको अंतिम सेकंड निकालना है तो उसके पिछले वाले सेकंड से घटा देंगे उसको, तो अपने पास जो टोटल n सेकंड थी उसमें से हम n-1 कर देंगे, यानी कि एक n कम कर देंगे, 1 सेकंड कम कर देंगे, और फिर उसकी टोटल डिस्टेंस में से उससे n-1 वाले सेकंड को घटा देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो अंतिम 1 सेकंड था, जैसे कि हमने अभी किया था उस प्रैक्टिकल से। तो देखो अब यहाँ पे उन सभी का मतलब सेम वही है, ये आपका प्रारंभिक वेग हो गया, ये आपका समय हो गया, ये एक समान त्वरण हो गया, और ये वापस से आपका समय हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट। भाई दूरी निकालना है तो दूरी के लिए अपन गति का द्वितीय समीकरण यूज में लेंगे। अब देखो माना n सेकंड में तय दूरी, माना n सेकंड पर टोटल n सेकंड की बात हो रही है, n सेकंड में तय की गई दूरी क्या है कि एस एन इज इक्वल टू यू। अब इस टी की जगह भाई अपन को, चलो इसको टी एन रख लो या टी रख लो, कुछ भी रख लो, एस एन, यानी कि अब मुझे ये टी सेकंड था, ये टी सेकंड के लिए है, ये एन सेकंड के लिए, तो यहां पे मैं एन कर दूंगा, ठीक है, हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर, क्योंकि अब एन सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, यहां पे हमने टी सेकंड के लिए उस गति के द्वितीय समीकरण के अंदर जो डिवाइड किया था वो टी सेकंड के लिए निकाला था, यहाँ पे हमें एन सेकंड के लिए निकालना है। कोई कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे टी को सेकंड माना था, यहाँ पे हमने एन को सेकंड मान लिया, क्योंकि अपनी जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसमें शायद एन दे रखा है। तो देखो ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक है। अब टोटल सेकंड आ गई, इसमें से जस्ट 1 सेकंड, भाई टोटल सेकंड थे अपने पास 6, ठीक है, और 5 सेकंड तक हमको मालूम था कि 5 सेकंड तक हमको मालूम था भाई इतनी डिस्टेंस कवर की। तो इस टोटल डिस्टेंस जो टोटल सेकंड थी या टोटल डिस्टेंस है, चलो ये 6 सेकंड का लफड़ा हटाओ, इसको छोड़ो, बट टोटल थी अपने पास 25 मीटर थी, और यहां से यहां तक की अपने पास 20 मीटर थी। ये टोटल अपनी 6 सेकंड थी, ठीक है, ये अपनी 5 सेकंड थी, कि इतनी दूरी उसने 5 सेकंड में कवर की और टोटल उसने 6 सेकंड में कवर की। तो जो अंतिम nवीं सेकंड थी, जो अंतिम 1 सेकंड थी, उसके लिए उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो सीधी सी बात है कि टोटल डिस्टेंस में से जो 5 सेकंड, भाई टोटल 6 थी, उसमें से 1 माइनस किया, 5 बची, 5 में जितनी कवर की उसको घटा देंगे, तो ये n सेकंड थी, इसमें 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, n-1। अतः फिर से न करके हम ये बोलेंगे, अब n-1वे, अब n-1वे सेकंड तक तय की गई दूरी। अब हमें ये बताना है, तो क्या होगा, ये n-1 हो जाएगा s पर, तो जहां पे n था वहां पे n-1 कर देंगे, तो ये u n-1 प्लस हाफ ऑफ a
n माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये u है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, वो होनी भी नहीं चाहिए। ये मैं मिटा रहा हूं। तो यहां तक आप इसको नोट कर लो। अब देखो आगे ये क्या कह रहा है। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि समीकरण 3 में से या समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। भाई जो अंतिम सेकंड थी, टोटल सेकंड n थी, उसमें से n माइनस 1 यानी उससे जस्ट एक कम वाली सेकंड तक जितनी डिस्टेंस कवर की उसको घटा देंगे। तो टोटल n थी, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण, यहां पे 2 आएगा भाई, 2 और समीकरण 3। ठीक है भाई, ज्यादा में से इसको थोड़ी ये निकालना अपन को। ठीक है, तो इस पूरे में से इसी को घटाएंगे, ना कि इसमें इस पूरे को घटाएंगे, पर टोटल में से इसी को घटाएंगे तभी होगा ना। तो देखो समीकरण 2 ये है अपनी, Sn माइनस 1 un हाफ ऑफ a बटा 2 an स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से ये घटा देंगे Sn माइनस 1, Sn माइनस 1 घटाएंगे तो यहां पे लिखता हूं मैं un माइनस 1 हाफ ऑफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। ये माइनस है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब इसको तो छोड़ो मत, ये तो खुला हुआ अपने आप, इसको खोलते हैं तो ये एज इट इज रहेगा, ऐसा का ऐसे ही। ठीक है, तो मैं ऐसे लगा देता हूं, तो u n हाफ ऑफ 1 बटा 2 a n स्क्वायर माइनस इस u को पहले इससे गुणा करेंगे फिर इससे गुणा करेंगे, तो u n माइनस u, ठीक है, प्लस 1 बटा 2 a। अब ये देखो ये क्या है, क्या ये a माइनस b, a माइनस b का स्क्वायर है भाई, जहां पे n a की वैल्यू है और 1 b की वैल्यू है, सेम वही है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में जिसमें मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स को पढ़ाया था उसमें वही सूत्र करवाए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। देखो यहाँ पे भी यही काम आता है। कोई जो बच्चे कमेंट में कर रहे थे कि सर आपने पूरा नहीं पढ़ाया, ये नहीं बताया, बेटा वो कहीं काम नहीं आएंगे, वो कुछ भी मतलब नहीं है। अगर आपको फुल्ली डिटेल पढ़ना है तो मैथमेटिक्स की क्लास लो आराम से। जब 12th की में चैप्टर पढ़ाएंगे जिसमें अवकलन समाकलन आएंगे तो उसके अंदर आराम से खुल के पढ़ेंगे, हर चीज पढ़ेंगे। तो ये है, ये सूत्र लगेगा। तो क्या इसको मैं इस प्रकार से लिख दूं इसको, तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, जो ये वाला ना इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये लो जी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो भाई। अब ये है un हाफ ऑफ 1 बटा 2 an स्क्वायर। अब ये तो खुला हुआ है, un माइनस u 1 बटा 2। अब ये जो a है, ये जो a है इसको इस पूरी समीकरण के साथ गुणा करेंगे। तो पहले ये जो a है इसको n स्क्वायर से गुणा कर दूं, an स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको माइनस 2n से गुणा करूं, माइनस 2an। ये 1 बटा 2 भी अंदर गुणा होगा, तो ये 1 बटा 2 भी इसके अंदर गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि ये टोटल का टोटल इससे गुणा होगा ना, तो इसको पूरा गुणा करेंगे। फिर इसको इस 1 से गुणा कर दें, 1 बटा 2a। ये लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। समझ लो क्या किया हमने कि Sn माइनस s, Sn में से Sn माइनस 1 घटा दिया,
ये यहाँ से समीकरण उठाई, यहाँ पे पुटअप कर दी और ये वाली समीकरण यहाँ पे पुटअप कर दी। फिर क्या किया, इस u को n से गुणा किया माइनस फिर u को 1 से गुणा किया, जो कि हमने यहाँ पे कर चुके हैं। फिर 1/2a है, n-1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम ये वाली एक इक्वेशन होती है, तो इस सरल समीकरण के अनुसार हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने पर अपने पास ये आया, जहाँ पे n 1 है और b की a की वैल्यू n है और b की वैल्यू 1 है। अब n² माइनस 2n प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब इस 1/2a को क्या किया हमने, n² के साथ गुणा किया, फिर माइनस 2n के साथ 1/2a को भी गुणा किया, फिर इसके साथ इसको भी गुणा किया, ये आ गया। अब इधर वाले को भी मिटा रहा हूं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये दो कट गया कि नहीं कटा, कट गया ना भाई, 2 से 2 का भाग गया, लेफ्ट साइड हो गया। अब देखो आगे क्या करते हैं हम, इसको तो एज इट इज निकालेंगे, un 1/2 an² माइनस, अब देखो ये माइनस है, ये कोष्टक में हटाऊंगा तो जहां पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, और जहां पे माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा। भाई ये तो आपके पढ़े होगा ना कि माइनस गुणा माइनस आपका प्लस होता है, और प्लस गुणा माइनस आपका माइनस होता है। गुणा करने पर यह आपका हो जाएगा प्लस, यह आपका हो जाएगा माइनस, और माइनस गुणा प्लस करने पर भी माइनस होता है, और प्लस गुणा प्लस करने पर भी आपका प्लस होता है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, माइनस ही आएगा, तो un। फिर ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस और माइनस क्या आएगा अपने पास, क्या हुआ अपने पास, माइनस माइनस प्लस, क्या आ जाएगा ये u। फिर ये माइनस ये प्लस, क्या हुआ, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/2 an², ठीक है। ये माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस an, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना। फिर आ गया माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये देखो ये माइनस ये प्लस, क्या हुआ, माइनस आ जाएगा रिजल्ट, तो माइनस का 1/2 a, ये है। अब देखो इसमें क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, ये un कट रहा है, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा, मतलब घट जाएंगे एक दूसरे से, कुछ नहीं बचेगा। जैसे कि आप इसको इस प्रकार समझो कि यदि 3 में से मैं 3 को घटाऊं, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचा, 0। तो इसी प्रकार से un चाहे कुछ भी हो, दोनों सेम है, चिन्ह विपरीत है, घट जाएंगे कट जाएंगे, ठीक है। ये 1/2 an है, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, 1/2 an और 1/2 an², ये दोनों भी कट जाएंगे। क्या बचा अपने पास, u an और 1/2 a। चलो इसको निकाल लो, क्या बचा अपने पास, u प्लस an माइनस 1/2 a, ये बचा, साथ साथ ये इधर चल रहा है, ठीक है। ये देखो sn माइनस 1 ये चल रहा है। अब देखो इसमें क्या इन दोनों में से एक कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से एक कॉमन आ रहा है ना, तो मैं क्या करूं, इसको u प्लस ये एक कॉमन ले लिया, n माइनस 1 1/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो, अब इसके नीचे एक लिख के इसका लघुत्तम लिया, लघुत्तम अपने पास आया 2। भाई लघुत्तम तो लेना आता ही होगा, भाई फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको लघुत्तम भी आना चाहिए, पिछली कक्षाओं में आराम से खूब अच्छे से पढ़ा होगा आपने। तो लघुत्तम आ गया इसका 2, 1 को 2 से गुणा किया 2 ही आएगा, सॉरी भाग देंगे, 2 में 1 का 2 ही आएगा, फिर जो रिजल्टेंट आया उसको n से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n। ये चिन्ह वैसा का वैसा ही, 2 में 2 का भाग दिया, 1 आया, 1 को
रिजल्टेंट को 1 से गुणा कर दिया ऊपर वाली संख्या से 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपका है Sn-1, या इसको आप इस प्रकार से भी लिख लो कि Sn ही लिख लो इसको, nवें सेकंड तक, nवें सेकंड। एक तो फॉर्मूला ये है आपका, ये आ गया इसका, या इसको इस प्रकार से लिख लो कि Sn बराबर u प्लस ये 1/2 है ना इसके अंदर, ये यहाँ पे 1 मान लूं तो ये 1/2 भाग ले लूं, 1/2 a2n-1, ये आ गया आपका सूत्र कि किसी भी nवें सेकंड आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 5 सेकंड, 5वां सेकंड दे दिया, 5वें सेकंड में आपकी वो विस्थापन क्या था, तो यहाँ पे 5 लिख दो, आपको एक्सीलरेशन देगा, वो आपको प्रारंभिक वेग भी देगा, भाई इस वेग से उसने स्टार्ट किया और ये जो उसका एक्सीलरेशन था वो था, और आपको 5वें सेकंड तक, भाई 5वां सेकंड में उसकी क्या वैल्यू थी, या कोई भी पर्टिकुलर nवें सेकंड में उसकी क्या वैल्यू थी, तो आपको वहां से आपकी इसकी डिस्टेंस निकल जाएगी। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई है, यही आपकी nवें सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाती है। तो नीचे लिख लेना आप लोग कि उपरोक्त समीकरण nवें सेकंड में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करती है, ये वही आपकी है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? तो यह आपका nवें सेकंड में तय की गई दूरी डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, आज के लिए बस इतना पढ़ेंगे बच्चों। अब क्या रात भी बहुत हो गई है, और अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, और गुरुत्व के अधीन गति करते हैं तो वो क्या होती है। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ हम गति करें, भाई ये जो हमने गति की जो 3 समीकरण निकाली थी वो तो हमने एक क्षैतिज रेखा में गति करने के लिए निकाली थी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे किसी चीज को ऊपर रख के, किसी बॉल को या किसी पेन को ऊपर रख के, या वो तब नीचे आएगी तब उसकी हाइट क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसमें टाइमिंग क्या होगी, वो सभी चीजें उसमें पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते हुए ये खूब मजे कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी कोई दिक्कत हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।